मिला। योगी जी ने तो दादरी में स्पष्ट कह दिया था कि महापुरुषों के सामने जाति शब्द न लगाया जाए। तो ये इकरा गुज्जर नहीं क्या, इकरा क्या पंडितानी है? बाबा को पहले हटा दिया तो भी हम बाबा के साथ रहेंगे। हटाओ कहां तक लेकर चलेंगे? हमारे पे जो होगा राजपूतों पे हम वो करेंगे राज, लेकिन बाबा को मठ में पहुंचाने की इनकी कोई से की औकात नहीं। ये तो आज चंद्रबाबू नायडू से निमट लियो और ये नीतीश कुमार से निमट लियो। योगी जी बने रहेंगे, इनकी हिम्मत नहीं है। योगी जी को हटा देते अगर ये राजपूत विद्रोह ना करते। आप स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ठाकुर उग्र सिंह जी, पूर्व प्रधान हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। लोकसभा चुनाव के दौरान ठाकुर उग्र सिंह ने बहुत सारे विश्लेषण किए जो सटीक साबित भी हुए, खासतौर से कैराना और सहारनपुर मंडल को लेकर और उत्तर प्रदेश को लेकर इनके आकलन बेहद सबसे करीब सबसे सटीक रहे हैं। अब ठाकुर समाज का विरोध कैराना लोकसभा से शुरू हुआ था प्रदीप चौधरी को लेकर, और ये फिर पूरी उत्तर प्रदेश तक चला गया। और इसी विरोध के बीच ठाकुर समाज एक बात और बोलने लगा था कि ये मुहिम जो है योगी जी को बचाने के लिए, क्योंकि ठाकुर समाज को लग रहा था कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी एक से लेकर दूसरे मुख्यमंत्री को हटा रही है, शिवराज चौहान को किनारे कर दिया, खट्टर को हटा दिया, तमाम तरह की अफवाहों के बीच के योगी आदित्यनाथ को भी हटाया जा सकता है, इसलिए बाबा जी को बचाने की मुहिम है। अब चुनाव हो चुके हैं, भाजपा बुरी तरह हार चुकी है उत्तर प्रदेश में, 62 से 33 पर आ टिकी है। अब ठाकुर समाज क्या सोचता है, ठाकुर जी क्या कहेंगे, इसी को लेकर बात करेंगे। ठाकुर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मुस्तफा भाई, नमस्कार, स्वागत है आपका। ये चुनाव संपन्न हो चुका है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी सरकार बना ली है। वो अलग बात है कि पूर्ण बहुमत से ना सही, क्योंकि आपका भी आकलन यही था कि भारतीय जनता पार्टी काफी नीचे जाएगी। अब उतनी नीचे तो नहीं गई, लेकिन सरकार बना ली, इस पर क्या कहेंगे? 200 तक मानते थे, लेकिन वो 40 सीट ऊपर लेगी, 40 सीटें ऊपर लेगी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ का भविष्य आपको अगर मैं सही बताऊं बिल्कुल रियल तो उज्जवल है। योगी आदित्यनाथ आज के दिन हीरो है, और अगर एनडीए की सरकार या भाजपा की सरकार सत्ता में रही तो भविष्य में प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी योगी आदित्यनाथ है। उसके कई कारण हैं। पहली बात तो यह कि योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, जिनके मन में कभी कोई वो एक कटुता वाली बात जो है, उन पर आरोप तो लगता रहे कहीं पर बुलडोजर बाबा का, लेकिन बुलडोजर कहीं गलत जगह तो चला नहीं होगा, सही जगह चला। आज के दिन प्रदेश में पूरी यूपी नहीं बल्कि यूपी के बाहर भी आप हरियाणा देख लो या पंजाब या राजस्थान, सब जगह योगी की अपनी एक पहुंच है। लोग बाग योगी को याद करते हैं। वहां के सीएम को गाली देते हुए ये कहें कि काश योगी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री होता। योगी का एक कारनामा सबसे बड़ा है, विश्व के 7वें बड़े अगर देश देखे जावे तो उनमें से एक यूपी आवे, अगर इसे देश बना दिया जा। और इतने बड़े देश में जहाँ क्राइम की स्थिति बहुत खराब थी, वहां क्राइम पर कंट्रोल हुआ, और बहुत सारी योजना जैसे अभी बिजली का भी था उस पर भी ध्यान दिया जा रहा, फसलों पर भी ध्यान दिया गया। लेकिन एक मुख्यमंत्री अपनी सीमाओं में रहकर जितना काम कर सकता है उतना किया गया, क्योंकि प्रदेश सेंटर के मातहत भी बहुत सारी बातें हैं जो केवल प्रदेश का मुखिया नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री का भी एक दायरा है। उसके रहते हुए योगी ने बहुत काम किए, केवल एक ही काम योगी पर नहीं हो पाया, और वो था क्राइम नहीं, वो था करप्शन। भ्रष्टाचारी जितनी बढ़ी है योगी के टाइम में, वो अपने आप में एक मिसाल है। और उसका एक कारण ये है कि योगी जी का जो 7 साल का कार्यकाल है, 7-7.5 साल के कार्यकाल में योगी जी को ठीक ढंग से काम करने नहीं दिया। आए दिन उनकी दिल्ली में परेड करवाई गई, क्योंकि योगी जी का 36 का आंकड़ा अमित शाह से है। अमित शाह एक दिन भी योगी जी को नहीं चाहते कि ये मुख्यमंत्री बने प्रदेश के। शुरू में ये जिस दिन योगी जी 17 में चुनाव जीत का आए, इन्होंने तो उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे चुनाव लड़ा। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे चुनाव लड़ने के बाद में केशव प्रसाद मौर्य को भी बाईपास कर दिया, कहीं से मनोज सिन्हा को लिया निकाल के। मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री के लिए तैयार कर दिया। वो अपने जीवित में देवी देवता थे, सबको पूजता फिर रहा, माताओं को भूमिया को सबको पूजता पाजता फिरा। प्रसाद बट गया, घर में ढोल बज गए।
इसी बीच में योगी जी आगे मैदान में, योगी जी की साथ में बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा विधायकों का एक समूह था। योगी जी की साथ संघ था, योगी जी के साथ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लोग बाग नहीं थे। संघ के भारी हस्तक्षेप के बावजूद, मोहन भागवत के कई बार कहने के बावजूद योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब देखिए, कल्पना करें कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद में भारत में कहीं पड़े कि आज से पहले दो उप मुख्यमंत्री, यहाँ दो उप मुख्यमंत्री बना दिए गए उसकी छत्ती में, और वे दोनों 36 के आंकड़े वाले। केशव प्रसाद मौर्य का तो योगी जी से बिल्कुल ही 36 का आंकड़ा है, कभी बोलचाल नहीं उतनी बढ़िया। ये तो 17 की बात है, मतलब पहले योजना की बात है। इस योजना में आप देखिए, केशव प्रसाद मौर्य हारते हैं, फिर उप मुख्यमंत्री बना के उनके बराबर में खड़ा कर दिया। चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य। नहीं, अब मैं जो बात कहनी चाह रहा ना अपनी, यहाँ इन्होंने लगा के मुख्य सचिव से डीजीपी तक सब योगी के खिलाफ रहे। मैं करप्शन की बात बता रहा, करप्शन बढ़ता कहां से है? जब आपका मुख्य सचिव योगी के खिलाफ, आपके गन्ना आयुक्त योगी के खिलाफ, आपके डीजीपी दिल्ली बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं, वो योगी जी के पक्ष के नहीं है। आप प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को ले रहे, वो योगी जी के साथ नहीं है। योगी जी ने अपनी इस चुनाव में लिस्ट दी थी, उन्हें 40 आदमियों की, क्यों नहीं 40 आदमियों को टिकट दिया गया? जीत उसमें आपने 9 आदमियों को योगी जी के को दिया, वो 9 के 9 जीत के 31 हार रहे। 31 तो वे लोग हुए ना जो उनसे भूपेंद्र चौधरी ने अपनी समझ के रखे। अब प्रदेश जो भाजपा का जो चिंतन हुआ, जो मंथन हुआ कि हारे क्यों, उसमें वो सब खुल का आया। योगी जी को ये हटा के अगर कहीं और भेजना चाह रहे हैं तो असंभव बात है। ये कर तो कुछ भी लें, लेकिन विद्रोह इससे ज्यादा बढ़ेगा। विद्रोह घटेगा नहीं, विद्रोह बढ़ेगा। योगी जी को इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना है, ना तो हिंदू है ना मुसलमान है, ये तो एक पीले कपड़े वाला एक संत है। इस संत को संत के तरीके से काम करने थे। आपने बुलडोजर का नाम लिया कि बुलडोजर कार्रवाई गलत नहीं की होगी, सही है, तो बुलडोजर कार्रवाई, बुलडोजर को आपने आज सही मानते हैं? मैं बुलडोजर की राजनीति को बिल्कुल 100 की 100% गलत मानता हूँ। मेरे पे 1 करोड़ बार केलवाले में बाबा को प्रणाम करते हुए, उनके चरणों की तरफ हाथ करते हुए ये कह रहा कि ये बुलडोजर की जो थ्योरी है इसे खत्म कर दिया जाए। पता नहीं किस तरीके से कितने पेट पट्टी बांध के भूखे रह के लोग बागों ने मकान बनाए। उन मकानों को आप एक्वायर कर लें, उन मकानों को आप ढुआवें ना, बुलडोजर ना चलावें, उन्हें राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दें और उनके खिलाफ मुकदमा कर दे। अगर कोर्ट के माध्यम से वो लोग मुकदमा जीतते हैं तो संपत्ति उन्हें दे दे, नहीं तो राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दे। क्यों उसे मिट्टी में मिलाया जा रहा? मैं बाबा से निवेदन करते हुए ये कह रहा कि बुलडोजर की थ्योरी कहीं तक भी सही नहीं है। देश का इससे निर्माण नहीं, विध्वंस हो है। बुलडोजर कहीं भी किसी चीज की काम की चीज नहीं है। बुलडोजर से बदनामी है, इससे कोई शान नहीं पड़ रही। एक तरफ कह रहे हैं कि आप बाबा जी का भविष्य उज्जवल है, दोबारा फिर बाबा जी बन सकते हैं, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि भाई सिर्फ टोवल ज्यादा हो रही है, जो आपसी विद्रोह है बीजेपी के अंदर, ये बढ़ने की आशंका है, तो कैसे उज्जवल भविष्य? नहीं, बीजेपी के विद्रोह से बाबा में क्या फर्क पड़ेगा? वोट बीजेपी दे रही क्या? अगर बीजेपी वोट दिया करती तो सारे ना जीतते क्या? मोदी 400 पार का वायदा करके आया था, नारा लगाया था, तो ये सारे के सारे 400 पार बीजेपी वाले करवा देता अडानी अंबानी। क्यों नहीं करवाया इन्होंने? अडानी अंबानी ने, उन्होंने भाजपा वालों ने। वोट देते हैं पब्लिक, शान झोपड़ियों में रहने वाला एक एक आदमी, किसान, खेत में खून पसीना बहा के और खेत में काम करने वाला आदमी तपती हुई धूप में जाके वोट दिए। अगर वोट प्रतिशत घटता है हिंदुओं का, तो किसका घट रहा? बीजेपी के उन लोगों का घट रहा है जो शहर में बैठ के, दुकान पे बैठ के कहने के मका वोट दिए भाजपा को। वो मका क्यों नहीं गए इसमें 45 डिग्री टेम्परेचर में वोट गिरने के लिए? बूथों तक नहीं पहुंचे भाई साहब, वोट दिए पब्लिक ने, और पब्लिक कल भी वोट देने के मूड में है। प्रदेश की जनता भले ही करप्शन बढ़ रहा, लेकिन योगी से फिर भी खुश है। चौधरी बिरादरी के, जाट बिरादरी के लोगों से बात कर लो, आप दलितों से बात कर लो, आप भाई साहब गुजरों से बात कर लो, आप त्यागी और ब्राह्मणों से बात कर लो, वे सब के सब योगी के पक्ष में ज्यादातर बोलते हैं। और रही बात क्षत्रियों की, राजपूतों की, राजपूत तो योगी के साथ एक एक कूट के खड़ा। और ये बात भी आपकी सही है कि योगी जी को हटाने का जो 6 साल तक इन्होंने एक परंपरा बना के रखी, दिल्ली दरबार में हाजिरी लगवाई, उसका परिणाम यह है कि इस बार राजपूतों ने विद्रोह किया, और विद्रोह का फल यह है कि उन्हें भुगतना पड़ा। योगी जी कब चाह रहे थे कि रूपाला कैसा गंदा आदमी इस प्रकार के स्टेटमेंट दे? योगी जी कब चाहते थे कि मिहिर भोज को बांट दिया जाए बिरादरियों में?
राष्ट्रीय संपत्ति है, वो तो सबकी धरोहर है, महापुरुष सबके हैं, साझी विरासत है, किसी एक जगह बांटने का अधिकार अगर ये मिल रहा तो कहीं ऊपर से मिल रहा। योगी जी ने तो दादरी में स्पष्ट कह दिया था कि महापुरुषों के सामने जाति शब्द न लगाया जाए। जब राजपूत इस बात पे कायम है तो क्यों काम का तूल देके इन भाजपा के लोगों ने गुजरों में, राजपूतों में इतना बड़ा विद्रोह करवाया। जब आज विद्रोह हुआ राजपूत समाज की तरफ से और प्रदीप चौधरी को इसी नाम पर हराया, बिरादरी के नाम पर, तो कल क्या 27 के चुनाव में ये सब दूसरी तरफ नहीं होगा? नहीं मुस्तफा भाई, आप फिर गलत कह रहे। अगर हमें गुजरों से विरोध नहीं है, गुजरों से अगर हमें विरोध होता तो ये इकरा गुज्जर नहीं, क्या इकरा क्या पंडितानी है, ये भी तो गुज्जर है। हमने गुजरों को वोट दिया, हमें जाट से नहीं नफरत है। अगर हमें जाट से नफरत होती तो फिर हम संजीव बालियान के सामने हरिंदर मलिक को क्यों जिताते? हमें मुसलमान से कहाँ नफरत है? अगर मुसलमान से नफरत होती तो पंडित को हरा कर आगे लखनपाल को, हम इमरान को वोट क्यों देते? बात थी भाजपा से। भाजपा ने अगर अपनी करनी में सुधार ना किया तो 27 में भी हाल खराब रखेंगे, लेकिन योगी के इस पक्ष में हम खड़े। इन नतीजों के बाद ही ननौता में राजपूत समाज के लोगों ने कहा भी है कि कैराना तो झांकी थी और नकुड़ गंगो बाकी है। इसको क्या समझा जाएगा? नहीं, ये भाई जब हमारा एक बात पे विद्रोह था कि भाजपा ने केवल ये लोगों ने कहा कि भाई वो रूपाला अपनी गलती मान ले, और ये भी कहा कि प्रदीप अपनी गलती मान ले। प्रदीप अपनी गलती पब्लिक में, पंचायत में खड़ा होगा, हाथ जोड़ के कहे कि मेरे से गलती होगी। क्या ये राजनेता जनता से बड़े हो गए क्या? भाई जो जनता के पैर चुनाव के टाइम में इनके पैरों का हाथ लगावे, इनके होके की चिलम भरने के लिए तैयार रहे, इनकी पैंत बैठने के लिए तैयार रहे, भीख मांगते फिरो जहां हमें वोट दो, तो ये इतने बड़े हो गए समाज से ऊपर। समाज के बीच में जाके अगर प्रदीप ये कह देता कि गलती हुई मेरे लड़के से, मेरे से, ऐसे शब्द हमें नहीं कहने चाहिए थे। हमारी गुजरों से कहाँ लड़ाई है? गुज्जर राजपूत भाई भाई है, कहाँ फर्क है इनमें? फर्क राजनीतिक लोगों ने करवाया है। अहंकार मोदी की तरह प्रदीप का भी अहंकार था, टूट गया। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अम्मू नाम के, उनका बयान आपने सुना हो? गुजरों और गुजरों और जाटों के बारे में क्या बोला उन्होंने? नहीं, मैंने सुना नहीं। सूरजपाल अम्बू ने क्या कहा मैं सुन नहीं पाया, आप बता दें क्या कहा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सूरजपाल अम्बू से पहले राज शेखावत, गुजरों और राजपूत, गुजरों और जाटों को जो है पड़ोसी की औलाद बताया। अगर अपना डीएनए आप चेक कराओ तो पड़ोसी की औलाद निकलेंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही। अरे भाई वो देखिए सूरजपाल का स्टेटमेंट होगा अम्बू का, मेरा तो स्टेटमेंट ये है नहीं। मैं तो ये मानता हूं कि हम सब की कल्चर इकट्ठी है, हम सब एक जगह रहे। खून जितना गर्म राजपूत का रहा होगा इतना जाट का भी है, इतना ही गर्म खून गुज्जर का भी रहा होगा। खून तो बराबर है, मतलब बराबर। मैं ये कहूं कि अगर इनका जेनेटिक कोड इनका या खून का ग्रुप देखा जावे तो जाट राजपूत और गुज्जर का लगभग सेम सा मिलेगा, कहीं कोई बहुत फर्क नहीं है। और सूरजपाल अम्बू की बात है, वो राजनीतिक लोग हैं, क्या कह दे क्या ना कह दे, लेकिन ये बात तो सोचनी पड़ेगी कि भाई पगड़ी किसी की उछाली जावे, राज शेखावत की पगड़ी उछाली जा रही और उसका पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट भरवाने के लिए खुद ये अमित शाह जी जा रहे हैं। क्या वे मना नहीं कर सकते थे इस चीज को? हमारी लड़ाई बीजेपी से थी, हमारी लड़ाई किसी जाति से बिल्कुल भी नहीं है। तो 27 में बीजेपी से लड़ाई नहीं रहेगी उत्तर प्रदेश में? 27 में हम बाबा के साथ रहेंगे। और अगर बाबा जी को पहले हटा दिया जाए तो? बाबा को पहले हटा दिया तो भी हम बाबा के साथ रहेंगे। हटाओ कहां तक लेकर चलेंगे? हमारे पे जो होगा राजपूतों पे हम वो करेंगे। राजपूत नहीं, मुझे ये लग रहा है कि आप भी कहाँ जाओगे, आप भी बाबा के साथ रहोगे। बाबा से बढ़िया शासक प्रदेश में किसे दोगे? बाबा से बढ़िया कौन हुआ आपसे पहले? जिसके पास एक सोने के लिए तख्त है, जिसके पास पहनने के लिए 2.5 जोड़े कपड़े हैं, 3, जिसके पास खाने के लिए वही खप्पर में या थाली थोड़ी में रोटी खा ले हाथ में रख के, जो कहीं बहुत सरल स्वभाव का आदमी, जिसे मिलने में कहीं दिक्कत नहीं है, जिसकी कथनी करने में कोई फर्क नहीं है। अब बुलडोजर की जो नीति है उसके हम खिलाफ है। वो हमने कह भी दिया और बाबा को हम क्षमा मांगते हुए कह रहे कि इस थ्योरी को बदल दो और सब लोग बाग ठीक ही हैं। कहीं बाबा जी को हटा दिया जाए लेकिन बाबा जी फिर बीजेपी में ही रहे और 27 में जो है चुनाव लड़वाएं किसी और के नेतृत्व में। नहीं, बाबा नेतृत्व में क्यों रहेगा? इतना बड़ा मठ है बाबा का। गोरखपुर में जो मठ है, गोरखनाथ का मठ, वो कोई साधारण मठ नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ा मठ है। मैं तो गोरखपुर में जाके देखा। बाबा को तो इस यूपी के राज से बड़ा राज वो है। वो तो खुद सन्यासी है जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। वो तो राजाओं का भी राजा हो भाई। संत जो है ना, वो तो राजाओं के भी राजा हैं। वो तो निर्माण करते हैं राजाओं का। राजा थोड़ा संत का निर्माण करें। अगर बाबा जी मठ पहुंच गए तो फिर क्या निर्णय होगा आप लोगों का? भाई साहब वक्त क्या करवाओगा ये तो भगवान जाने, या वक्त बतावे क्या होगा। लेकिन बाबा को मठ में पहुंचाने की इनकी कोई से की औकात नहीं।
ये तो आज चंद्रबाबू नायडू से निमट लियो और ये नीतीश कुमार से निमट लियो। ये तो बीजेपी के साथ हैं दोनों, सरकार चलवा रहे हैं। बीजेपी कहाँ है, वो तो एनडीए है यार। पहले देखिए बीजेपी आई थी 14 में और 19 में आ गई मोदी सरकार, और अब इसमें 29 इसमें 24 में आ गया एनडीए। तो बीजेपी कहाँ है? बीजेपी में तो बाबा आ रहे हैं। यहाँ बीजेपी कहाँ है? बीजेपी अगर होती तो संघ विरोध क्यों करता? हम तो संघ के ही तो लोग बाग हैं भाई। हम चलो हम सिद्धांतों को इनके पहले इनसे नाराज हो गए, हम अलग हो गए। आज पूरा संघ परिवार इनसे नाराज हुआ बेटा। कौन खुश है? संघ तो शायद योगी जी से भी नाराज हैं। अभी गोरखपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत 5 दिन रहे, योगी आदित्यनाथ जी भी गोरखपुर आए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। नहीं, वो कोई राजनीतिक कारण रहा होगा। मेरे हिसाब से तो मुलाकात हुई। मोहन भागवत जी आज योगी जी को सबसे ज्यादा चाहते हैं और योगी जी भी मोहन भागवत को सबसे ज्यादा चाहते हैं। वो दोनों का आपस में उनका अंदरूनी जो है आपस में तालमेल है, समझौता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहन भागवत जी जो हैं वो योगी जी के साथ खड़े हैं। योगी जी बने रहेंगे? योगी जी बने रहेंगे, इनकी हिम्मत नहीं है। योगी जी को हटा देते हैं अगर ये राजपूत विद्रोह ना करते। आप एक बात देखिए ना, योगी जी बीजेपी से ऊपर हो चलेंगे भाई। आप एक बात देखिए, काशी यूपी में, मथुरा यूपी में, अयोध्या यूपी में, मोदी यूपी में, गोरखपुर यूपी में, सब कुछ तो यूपी में है। और यूपी के बावजूद भी जो ये नारा लगा गए थे 400 पार का, तो यूपी ने ही तो धरती में मिला है। एक बात छोड़ दिया आपने, योगी जी भी तो यूपी में ही थे। मैं गोरखपुर कह दिया ना, मैं गोरखपुर कह दिया। योगी जी गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। तो जो समीक्षा चल रही है जिलेवार, शायद उन कहीं ना कहीं ठीक रहा, योगी जी के भी सर फूटेगा। ये कैसे फूट जाएगा योगी जी के सर? योगी जी 40 आदमियों की लिस्ट पकड़ा रहे प्रदेश अध्यक्ष को, भूपेंद्र चौधरी को, और 40 आदमियों को टिकट क्यों नहीं दे रहे? आप योगी के सिर पर तो ठीक राजा फोड़ते। जब योगी के 40 लोगों को टिकट देकर वे हारते तब तो फोड़ते। जब आप उसमें काट छांट करके योगी के मात्र 9 आदमियों को रख रहे, और योगी जी ने भी हाथ पीछे खींच लिया, ऐसा करेगा? बिल्कुल खींच लिया। और योगी जी को कैंपिंग कितनी करनी थी प्रदेश में? योगी जी को तो बाहर भेज के रखा भाई। और फिर वो मामला ऐसा था, देखिए, अगर योगी जी भी हमें समझाने की कोशिश करते हम तो भी नहीं मानने थे। और की योगी जी ने हमें खेड़ा की पंचायत में कोशिश करी नहीं योगी जी ने? नहीं, योगी जी ने कोशिश करी, लेकिन वो वक्त ऐसा था कि कोशिश को भाई थूक के चाटने वाली बात थी। बराबर आरोप लग रहे योगी जी पे कि एक समाज, राजपूत समाज, इतना विद्रोह करता रहा बीजेपी के खिलाफ और योगी जी ने मान मनोबल करने की कोशिश ही नहीं की। योगी जी ने भी करी है, राजनाथ जी ने भी करी है, लेकिन राजनाथ की भी असफल रही है। योगी जी की बात को लोगों बागों ने मान के ये कहा कि 27 को आने दो बाबा, हम तेरी साथ 27 में, लेकिन इस इलेक्शन में हमें करने दो जो हम कर रहे हैं। बल्कि अगर ये सारे लोग बाग साथ होते ना तो औकात का पता लग जाता। अब क्यों कृषि की फसलों, जो खेती से जुड़ी हुई फसलें हैं, आप क्यों उनके रेट बढ़ा रहे? क्यों एमएसपी का दायरा बढ़ा रहे? क्यों एमएसपी देने के लिए बैठे आप? क्यों नौकरियों की बात करने लगे? क्यों आप अग्निवीर पर चर्चाएं करने लगे? क्यों आप वो जो हिंदू मुसलमान के भिड़ाने की राजनीति थी, क्यों उसे खत्म करने लगे? भाई अब आया ना, ये हमारा विद्रोही का तो फल था। अगर हमारा विद्रोह देखिए, आपने विद्रोह का फल दिखने लगा। आप ये देखिए, हमारा राजस्थान, हरियाणा और यूपी, महाराष्ट्र, 4 प्रदेश तो ये थे जहां हमारा विद्रोह ने काम किया। भाई विद्रोह ने मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? अरे भाई, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ ना, इस विद्रोह के बाद में टिकट बटे, वहां टिकटों का बंटवारा इन्होंने ठीक ठाक कर लिया। उससे पहले टिकटों का बंटवारा जो इन्होंने किया यहाँ गलत तरीके से, उसका फल इन्होंने भुगतना पड़ा और उसमें संभल गए। मध्य प्रदेश में संभल गए। आप मध्य प्रदेश की हिस्ट्री उठा के तो देखिए चुनाव की। उससे बड़ा विद्रोह गुजरात में हुआ, वहां भी कोई असर नहीं हुआ? नहीं, गुजरात में हम लोगों को, हम वहां इतनी मेजोरिटी में नहीं है। गुजरात में विद्रोह हुआ, प्रतिशत तो घटा, वोट प्रतिशत उठा के देखिए, घटा। सीट भी घटी, 2 सीटें घटी, दो सीटें भी घटी हैं। और वहां चलो एक घटी होगी, मान लिया, आप ही की बात मान लेता हूं, लेकिन वोट प्रतिशत तो बहुत घटा। हम वोट प्रतिशत भी तो घटा रहे हैं। राजस्थान में हमने 11 सीटें घटाई, आपके हरियाणा में 5 घटाई, आपकी यूपी में हमने आधे में ला दिया, महाराष्ट्र आधे से में ज्यादा में चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया।